रक्तदान से हमारे बॉडी में मेरे ब्लड में न्यू ब्लड सेल्स जनरेट होते हैं। उसके साथ साथ देता है, दोनों कहेंगे कि उसको कोई बीमारी नॉर्मली होती नहीं है। जो ब्लड देता है उसका बीपी भी कंट्रोल रहता है, जिसको हाई बीपी की प्रॉब्लम रहती है उनका बीपी जो है कंट्रोल में रहता है। कहते हैं कि मौका दीजिए अपने लहू को किसी और की रगों में बहने का, क्योंकि ये लाजवाब तरीका है दिलों में जिंदा रहने का। नमस्कार। बरेली में एक बहुत जल्दी ही रक्तदान शिविर लगने जा रहा है, रक्तदान कैंप लगने जा रहा है 27 तारीख को, 27 जून को बरेली में। और इस रक्तदान शिविर को इस बार के लगाने के आयोजक हैं नागरिक सुरक्षा कोर यानी कि सिविल डिफेंस। आज हमारे साथ मौजूद हैं सिविल डिफेंस के डिप्टी कंट्रोलर और राष्ट्रपति पदक से अलंकृत राकेश कुमार सिंह मिश्र जी। आइए इनसे चर्चा करते हैं और जानते हैं कि आखिर इस रक्तदान शिविर में इस बार क्या विशेष होने जा रहा है। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। ये रक्तदान शिविर जो लगने जा रहा है, ये कब लग रहा है, इसके विषय में थोड़ी सी रक्तदान शिविर हमारा 27 जून को लगेगा, IMA में लगाया जाएगा। और जिसमें हमारे नागरिक सुरक्षा कोर के जो वॉलंटियर्स हैं, जो वार्डन्स हैं, उनके द्वारा यह ब्लड डोनेशन किया जाएगा। सर, रक्तदान करना क्यों आवश्यक है? रक्तदान करना क्यों आवश्यक है, यह तो बड़ा ही ऐसी चीज़ है। रक्त एक ऐसी चीज़ है जिसको आप बना नहीं सकते। यह प्रकृति द्वारा दिया गया एक ऐसा तत्व है जिसे हम बना नहीं सकते, और ये हम अपने शरीर में जो हमारे रक्त हैं उसी के द्वारा दूसरे के जीवन को बचा सकते हैं। हम जानते हैं कि 1 यूनिट रक्त में लगभग 300 ml ब्लड निकालते हैं, उससे हम 4 लोगों के जीवन को बचा सकते हैं। और यह भी जानते हैं कि अगर हम लगातार अगर ब्लड देते हैं तो हमारे बॉडी में न्यू ब्लड सेल्स जनरेट होते हैं, और हमारे जो ब्लड सेल्स हैं वो ब्लड सेल्स को नया रक्त मिलता है, और वो नया रक्त हमको स्वयं को स्वस्थ बनाए रखने में बहुत ही उपयोगी होता है। और यह भी सत्य है कि जो व्यक्ति रक्त देता है उसको कोई क्रोनिक बीमारी जैसी स्थिति नहीं होती है। इसलिए हम सभी को यह प्रण लेना चाहिए कि हमको रक्तदान जरूर करना चाहिए जीवन में। और क्या है, और इस संगठन में अगर व्यक्ति है, इस कोर में कोई व्यक्ति है, तो उसको यह प्रण लेना चाहिए कि वह अपने सभी कार्यों के साथ साथ करते हुए रक्तदान भी अवश्य करे। और जो रक्तदान करेगा उसके अंदर यह अवश्य भाव रहेगा कि मुझे समाज को एक नए रूप में जीवंत बनाए रखना है, और वह नया रूप जीवंत बने रहने के लिए आवश्यक है कि समाज स्वस्थ रहे, और जो व्यक्ति रक्त देगा वह स्वस्थ रहेगा। नागरिक सुरक्षा कोर कितने साल से लगभग ये रक्तदान शिविर आयोजित कर रहा है? मुझे बरेली में आए हुए लगभग 4 साल हो रहे हैं। उन 4 साल के पूर्व का भी मैंने जो पेज पलट कर देखा तो उन दौरान भी ब्लड डोनेशन होता था। यह अलग बात है कि उस समय की जो लकीर थी वह न्यून थी, और सफलता इसी बात की द्योतक होती है कि जब आप एक नई लकीर हर बार खींचते हैं। तो जब मैं आया उस समय लगभग 35 यूनिट और 32 यूनिट 25 यूनिट इस तरीके से ब्लड डोनेट होता था। मैं जब आया उसके बाद पहली बार 49 यूनिट ब्लड डोनेट कराया। उसके बाद उसी वर्ष हम लोगों ने लगभग 160 यूनिट ब्लड डोनेट कराया, और लगातार इसी प्रकार हम लोग ब्लड डोनेट करते रहते हैं। जून में साल में 2 बार हमारे यहाँ ब्लड डोनेट का प्रोग्राम रहता है, और जो गर्मी के मौसम में जो ब्लड डोनेशन का कैंप लगाते हैं उसमें हम 60 से लेकर के 75 के बीच में हमारा लक्ष्य रहता है कि उतना ब्लड जरूर हम लोग इकट्ठा कर लें। इसलिए चूँकि केवल इस दौरान ही ब्लड डोनेट नहीं हम लोग कराते हैं, उसके साथ साथ समाज में कहीं से भी अगर हमको सूचना मिलती है कि किसी को ब्लड की आवश्यकता है, और हमारा कोई वॉलंटियर ऐसा है उसको 3 महीने से ज़्यादा समय हो गया होता है ब्लड डोनेट किए हुए, तो उसको हम प्रेरित करते हैं, उसको मोटिवेट करते हैं कि वो वहाँ जाकर के ब्लड डोनेट करें। इस प्रकार अगर हम बात करें पूरे वर्ष में तो लगभग 300 यूनिट ब्लड डोनेट हम लोग पूरे वर्ष में करते हैं। इस बार जो ये रक्तदान शिविर लग रहा है उसमें क्या लक्ष्य है आपका? इस बार भी हमारा लक्ष्य है कि लास्ट ईयर हम लोगों ने 70 यूनिट ब्लड डोनेट किया था इस मौसम में, और इस बार भी लक्ष्य है कि 70 की जगह एक नई लकीर खींचा जाए। तो क्या जो नागरिक सुरक्षा कोर के जो लोग हैं, पदाधिकारी हैं, वही लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, जनरल पब्लिक भी आ सकते हैं? नहीं, रक्तदान तो ऐसी ही चीज़ है कि जो भी व्यक्ति हमारे यहाँ आएगा हमको बहुत
अच्छा लगेगा। और मैं जिला प्रशासन के भी लोगों को इस बारे में कहता हूँ, सामान्य पब्लिक से भी कहता हूँ, अपने परिवार के, अपने अचित परिचित लोगों से भी कहता हूँ कि वह आए और रक्त दान करें। 27 तारीख को ब्लड डोनेशन कैंप में IMA में लगाया जाना है, उसमें आए। और 27 तारीख को क्या समय रहेगा ब्लड डोनेशन कैंप का? हमारा सुबह 9 बजे से लेकर के जब तक लोग आते रहेंगे, लगभग शाम को 4-5 बजे तक। सर एक सवाल अक्सर जहन में आता है कि रक्तदान हम करेंगे, मतलब एक आदमी क्यों रक्तदान करें, उसे क्या लाभ उससे होता है? अगर बॉडी की बात करें, ये शारीरिक हमारी कुछ समस्याओं या चीज़ों की बात करें तो क्या फ़ायदा होगा? देखिए, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि रक्तदान से हमारे बॉडी में मेरे ब्लड में न्यू ब्लड सेल्स जनरेट होते हैं। उसके साथ साथ जो है, जब हम ब्लड देते हैं तो हमारे लगभग 60 प्रकार के IMA लगभग 60 प्रकार की जांच करता है आपके ब्लड के अंदर की, कि क्या उसमें कोई बीमारी है या कहीं कोई और ऐसी चीज़ तो नहीं है, ऐसी कोई और ह्यूमन बॉडी के अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम है या कोई और दिक्कत तो नहीं है। इन सभी चीज़ों की जांच वो फ्री ऑफ कॉस्ट करता है। और अगर किसी व्यक्ति के ब्लड में कोई ऐसी गड़बड़ी पाई जाती है तो IMA सीधे गोपनीय रूप से संबंधित व्यक्ति को फ़ोन करके उनको इस बात की इत्तला देता है कि आपके ब्लड में इन चीज़ों की गड़बड़ियाँ हैं। लगातार जो व्यक्ति ब्लड देता है पुनः कहेंगे कि उसको कोई बीमारी नॉर्मली होती नहीं है। जो ब्लड देता है उसका BP भी कंट्रोल रहता है, जिसको हाई BP की प्रॉब्लम रहती है उनका BP जो है कंट्रोल में रहता है। डिप्टी कंट्रोलर, नागरिक सुरक्षा बोर्ड के डिप्टी कंट्रोलर राकेश कुमार मिश्री जो ये बता रहे थे कि 27 तारीख को यानी कि 27 जून को, आगामी 27 जून को हाल में सुबह 9 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है नागरिक सुरक्षा बोर्ड की टीम द्वारा। आप सभी लोग, जितने भी लोग रक्तदाता के रूप में अपने आप को मानते हैं, रक्त देने के इच्छुक हैं, रक्त डोनेट करने के इच्छुक हैं, उन सभी का स्वागत है। वो सब भी इस शिविर में आ सकते हैं और अपना रक्त देकर कम से कम 3 लोगों की जान एक बार में बचा सकते हैं। और हाँ, जो सबसे बड़ी बात ऋषि जी ने बताई वो ये कि रक्तदान करने से ना तो कोई कमजोरी आती है, ना ही कोई बीमारी आती है, वरन जितनी कुछ बीमारियां, गंभीर बीमारियां होती हैं उनके बारे में, जो शरीर में पनप रही होती है, उनके बारे विषय में भी पता लग जाता है। साथ ही साथ रक्त जब आपका डोनेट हो जाता है उसके बाद जो नया रक्त बनता है वो और तेज़ी से बनता है, यानी आपकी बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो और तेज़ी से होने लगती हैं। इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है कि रक्तदान अवश्य करें, क्योंकि रक्तदान अपने साथ 3 लोगों का जीवन बचाता है।